हेलो नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो कैसे हो सभी लोग? कमेंट कर दो। पढ़ाई कैसी चल रही है? सिलेबस कितना हुआ है? भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? और 12th वालों को ऐसी फीलिंग आ रही है लाइक मतलब लास्ट ईयर है स्कूल में, तो कैसा फील कर रही हो सब कमेंट करो, क्योंकि एक ही तरीके से हम लोग बातचीत कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स। तो कमेंट कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक है नोट्स कैसे बनाएं, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और खासकर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब में तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना नोट्स के तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते हैं। और मैं एक्सेप्शनल लोगों की बात नहीं कर रही, कंट्रोल। तो नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतना थ्योरेटिकल लाइक मतलब इतना ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें रहती है, पूरा टोटल थ्योरेटिकल चीज़ें रहती हैं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में। तो वहाँ पे एक अच्छा नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स ही नहीं, आप ऐसा नोट्स सब बना लिए, पूरा पैराग्राफ लिख दिए, तो उसके बाद जब एग्जाम में खोल रहे हो तो खुद ही नहीं पढ़ने का मन है, इससे अच्छा तो हम बंद ही कर दें। एक अच्छा नोट्स हमारे पास होना चाहिए कि एग्ज़ाम के पहले अगर हम उसे ओपन करें तो मज़ा ही आ जाए पढ़ के। तो वैसे नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी आज के इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। 5 टिप्स जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, और इसको नोट डाउन कर लो पेन कॉपी लाके, और जब भी नोट्स बनाना तो इन चीज़ों को मेमोराइज करके बनाना। अच्छा, So without further any delay, without wasting your time, let's get first point is read first, write later। यानी पहले पढ़ो बाद में लिखो। कुछ लोग कहते हैं कि अरे नोट्स बनाना ना, पहले मैं सभी नोट्स बना ले लेता हूँ, उसके बाद मैं सब चैप्टर पढ़ूंगा। ये मैं किसी और की बात नहीं कर रही, लाइक मेरे क्लास की कुछ लड़कियाँ हैं एंड वो क्या करती हैं कि सर को कॉपी चेक करनी रहती तो वो पहले लिख लेंगी कहीं से भी, ऑनलाइन से या फिर NCERT भी पूरा छाप लेंगी, तो वो पहले नोट्स बना लेंगी, पढ़ी नहीं रहेंगी लेकिन नोट्स पूरा बना लेंगे। तो ये बहुत गलत चीज़ है। और कुछ लोग करेंगे कि पहली रीडिंग में ही नोट्स बनाना स्टार्ट। नेवर, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लाइक आपको सबसे पहले एक रीडिंग करनी है, उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ना कि उसी में नोट्स बना लेना है। और पहली रीडिंग में आपको चीज़ों को हाईलाइट भी नहीं करना चाहिए, उसमें आप क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सही चीज़ें हाईलाइट करने के लिए, वो समझ भी नहीं पाओगे जब तक एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी चैप्टर की। तो पहले रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग लो और दूसरे रीडिंग के साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करो और उसको हाईलाइट करो। बुक को इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करो, डेट्स को हाईलाइट करो, थिंकर्स को हाईलाइट करो, कोई इंपॉर्टेंट नाम है, किताब के राइटर का नाम है, तो ये सब हाईलाइट करो। ये सब ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बंद करो हाथ जोड़। तो पहली रीडिंग में कभी भी नोट्स नहीं बनाना चाहिए। पहले रीड करो, समझो, फिर रीड करो, फिर नोट्स बनाना। दूसरी चीज़ है जो आपके नोट्स को इफेक्टिव बना देगी, वो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। लाइक बहुत लोग लिखते जाते और चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाते। तो मेमोराइजेशन के लिए बेस्ट टेक्निक है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, आप यूज़ कर सकते हो। लाइक आपके बुक में टॉपिक है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन उसके नीचे आप पॉइंट्स में चीज़ों को लिख लो। तो ये चीज़ें क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में रहेंगी तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके बुक में टॉपिक है, तो व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आप चीज़ों को राइट कर सकते हो। इससे आप लोगों को चीज़ों को मेमोराइज करने में आसानी होगी। हमारा तीसरा टिप है जिससे आपका नोट्स बढ़िया हो, राइट इन बुलेट पॉइंट्स नॉट इन पैराग्राफ्स। तो नोट्स में हमें चीज़ों को पैराग्राफ में नहीं लिखना। जब आप उसे ओपन करोगे पैराग्राफ बड़ा बड़ा देख के आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, आप बंद कर दोगे नोट्स। बिलीव मी, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉर्मल सी बात है। लेकिन पॉइंट्स में रहेगा, छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे तो आप उसको ईजिली पढ़ लोगे, आपको नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा नोट्स को पॉइंट्स में बनाना चाहिए। Our fourth point is highlight keywords, dates, thinkers। जो भी आपके बुक में डेट्स हैं, क्योंकि वो आती हैं एज अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, यानी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, डेट्स है तो एग्जाम में आएगी ही आएगी। तो डेट्स को हाईलाइट करो बुक में, और थिंकर्स को हाईलाइट करो, नेम्स जो भी हैं वो सब हाईलाइट करो, और उन सब को हाईलाइट करके अपने नोट्स में भी लाइक ऐसे ऐसे बॉक्स जो बनता है वो सब बना के आप थोड़ा सा लिख सकते हो अपने नोट्स में। और वो नोट्स में ज़रूर से लिखना। अगर आप उसे बीच में मिस कर रहे हो तो लास्ट में एक पेज में जितनी सारी डेट्स हैं नोट्स के लास्ट में वो एक पेज पे लिख लेना, जितनी भी डेट्स हैं, जितने भी थिंकर्स हैं और जो भी चीज़ें वो लास्ट में लिख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और लास्ट में जब आप उसे लिख लोगे तो एक चीज़ आसानी होगी कि जब आपका एग्जाम आएगा आप वो पेज ओपन करोगे, सारी डेट्स आप एक साथ याद कर पाओगे, आपको NCERT खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप डेट्स को याद कर सकते हो। और इसी से रिलेटेड 5th टिप है हमारा 1 पेज समरी। 1 पेज
वन पेज समरी से क्या सेंस है कि जब आपका पूरा नोट्स बन जाए, आपके लंबे लंबे नोट्स बन जाए, जो भी आप नोट्स बना रहे हो वो जब बन जाए, एक तो आपको लास्ट में एक पेज का समरी बनाना है। लास्ट में जो नोट्स का लास्ट पेज है, डेट्स का भी आप बना सकते हो और समरी का भी। तो समरी में आप वो माइंड मैप्स बना सकते हो, लाइक होल चैप्टर को आप समराइज़ कर दो उस पेज में माइंड मैप्स के थ्रू। जब आपका एग्ज़ाम आएगा, बिलीव मी, वो माइंड मैप्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप वो माइंड मैप्स ओपन करोगे, आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। सो ये डेट्स वाला और ये माइंड मैप वाला ज़रूर करना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो ये कुछ टिप्स रही जिससे आपके नोट्स काफ़ी अच्छे बनेंगे। और अच्छे के साथ साथ अच्छा इन द सेंस नहीं कि खोलते ही 20-25 कलर के मतलब पेन्स दिख रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो बहुत गंदा लगता है मुझे। 2 से 3 पेन यूज़ करो बस अपने नोट्स में। अच्छे का क्या मतलब है कि जब एग्ज़ाम आए तो वो नोट्स आपको हेल्प करे, पढ़ लो आप और नंबर कुछ गेन करो उससे। डेट्स जब लास्ट में रहेंगी, माइंड मैप्स रहेंगे, तो वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय। हाँ, हो गया वीडियो।